इळमो अरिहंता इळमो सिद्धारणम् इळमो जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिश्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। हमारा समस्त जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारे मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं हमारे जीवन को बनाती और बिगाड़ती है। अच्छी बुरी भावनाओं से ही हमारा अच्छा बुरा जीवन बनता है। भावनाओं के बदौलत हम अपनी शारीरिक बीमारियों और मानसिक विकृतियों से तो मुक्त होते ही हैं, भावनाओं के बल पर हम अपने चैतसिक विकारों को भी विनष्ट कर सकते हैं और अपने जीवन में एक प्रकार का आध्यात्मिक रूपांतरण घटित कर सकते हैं। भावनाओं में वह ताकत है जिसके बल पर हम अपने भीतर के परमात्मा को भी उद्घाटित कर सकते हैं। विगत 2 दिनों में हमने भावना योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक समस्याओं का निदान समझा।
आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अपने जीवन के आध्यात्मिक विकास की। और मेरा मानना है कि मनुष्य के अंतरंग में यदि आध्यात्मिकता प्रकट हो गई तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हृदय में अध्यात्म के प्रतिष्ठापित होने का कुल अर्थ ही यही है कि हर सिचुएशन में अपने इमोशन को संतुलित बनाए रखने की कला विकसित करना, हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहते हुए जीने का अभ्यासी बनना, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो सदा बहार खुश रहने की कला सीख लेना। आप लोग चाहते हैं कि हम हर स्थिति में खुश रह सके, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो आप हर स्थिति में खुश रह सकोगे यदि भावना योग को नियमित अपने अभ्यास में जोड़ लोगे। इसकी नियमित प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो चीजें कैसी भी हो, हमारा मन सब चीजों में राजी हो जाएगा। केवल 2 पंक्तियों के भाव को हमने आत्मसात कर लिया तो समझना हमारा जीवन निहाल हो गया। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये चीज आप चाहते हैं कि नहीं? हाँ, चीजें मेरे अनुकूल हो ये मेरे हाथ में नहीं है। चीजें मेरे अनुकूल हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर चीजें कैसी भी हो मेरी दृष्टि उसके अनुकूल हो ये मेरे हाथ में है। भावना योग करने लगोगे तो आपके अंदर एक ऐसी क्षमता विकसित होगी जो हर प्रसंग और हर परिस्थिति में सहज और सकारात्मक बने रहने की क्षमता देगी। और ये सहजता और सकारात्मकता ही हमारे आध्यात्मिक जीवन की रीढ़ है। अपने हृदय में आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रकट करना चाहते हैं तो सहजता और सकारात्मकता की ज्योति जलाने की जरूरत है। भावना योग के बदौलत ये ज्योत बहुत आसानी से प्रकट होती है, और जिसके हृदय में ये ज्योत प्रकट होती है वो हर पल उसके प्रकाश का आनंद लेता है। हमारे शास्त्रों में चेतना के निर्मलीकरण का बहुत सारा मार्गदर्शन है, बल्कि हमारे सारे धर्म शास्त्र और अध्यात्म शास्त्रों का मूल प्रतिपाद्य ही यही है, अपनी चेतना का निर्मलीकरण, अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाना। जब मैंने अपने शास्त्रों को इस नजरिए से देखा तो ऐसे अनेक संदर्भ मिले। मैं आज उनकी थोड़ी सी चर्चा करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और ये सब बातें केवल इसलिए आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप समझ सके भारतीय तत्वचिंतकों, खासकर जैन तत्व दृष्टाओं की सोच कितनी विराट थी और हमारा विज्ञान कितना समृद्ध था। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंदकुंद ने
हमारी चेतना को विशुद्ध बनाने के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, जिसे मैं भावना योग के मूल के रूप में देखता हूं। वे कहते जम कुणदि भाव मादा कत्तासो होदि तस् भावस् नानमयम नानिश अन्नानमयम खु दो अन्नानिश। आत्मा जैसा भाव करता है वह उस भाव का कर्ता बन जाता है, यानी वो जैसा भाव करता है वैसा हो जाता है। ज्ञानी के ज्ञान में भाव होते हैं, यानी उसकी भाव सकारात्मक होते हैं। और अनानमयो दो अनानिश, अज्ञानी के भाव अज्ञानमय होते हैं। बात को थोड़ी गहराई से समझिए। हमने समय सार की शास्त्रीय विवेचनाएं बहुत सुनी, लेकिन जीवन व्यवहार मूलक व्याख्या शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। पर पूरे जीवन का सार इस एक गाथा में है। इस बात को अपने हृदय में बिठाएं कि मेरा जीवन मेरे भावों पर अवलंबित है। अगर तुम्हें अपनी चेतना को पूर्णतः विशुद्ध बनाना है, भवबंधन से मुक्त होना है, तो तुम हर पल इस बात का अनुभव करो, इस बात की भावना भाव कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। केवल उसे ही ध्याओ, उसी की भावना भाव, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में विचार करो। और हमारे एक आचार्य ने कहा कुछ मत करो, 6 महीने तक तुम ऐसा अभ्यास कर लो, तुम्हारी चेतना पूर्ण विशुद्ध हो जाएगी। केवल वही, केवल वही, केवल वही। पर हमारे पुराने संस्कार इस तरीके के हैं कि हम उस संस्कार से मुक्त नहीं हो पाते। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें बैठी हुई है, भरी हुई है, हम अपने आप को तद्रूप ही महसूस करते हैं। आप बताओ, आप अपने आप को क्या मानते हो? एक शुद्ध चैतन्य आत्मा, या जिस नाम और रूप को आपने अपना स्वरूप मान रखा है वह है? ज्ञाता दृष्टा आत्मा, या कामी क्रोधी लोभी मनुष्य? यथार्थ यह है, काम क्रोध लोभ मोह के संस्कार अनादि से हमारी चेतना में इस तरह बैठे हुए हैं कि हम अपने आप को उसी अनुरूप महसूस करते आए हैं। हम सुन भी लेते हैं तो भी हमें अपना स्वरूप वही दिखता है। हम अपने आप को देह रूप, इंद्रिय रूप और थोड़ा अंदर गए तो राग रूप, देश रूप, मोह रूप, काम रूप, क्रोध रूप, लोभ रूप, मान रूप, इस रूप महसूस करते आए हैं। मूल फंडे को समझिएगा, मैं थोड़ी गहराई में ले जा रहा हूं। हमारी साधना का मकसद क्या है? अपने आप को अभी तक जैसा मान रहे थे उससे हटकर
तुम जैसे हो वैसा जानो, वैसा मानो, वैसा महसूस करो और उसको पाने के लिए हर बार हर पल केवल और केवल वैसी भावना भाव। इसकी शुरुआत भेद विज्ञान से होती है। थोड़े गहरे ले चलूं आप लोगों को, देखिए इसके दर्शन को समझिए। जैन साधना में एक शब्द आता है, दो शब्द, मैं पूरे विज्ञान से इसको रिलेट करके आप सबके बीच अपनी बात रखना चाह रहा हूं। एक शब्द है योग और एक दूसरा शब्द है उपयोग। योग यानी हमारी एक्टिविटी, हमारी प्रवृत्तियां। उपयोग हमारे अंदर के परिणाम जो भीतरी संस्कार से उत्पन्न होते हैं। हमारी प्रवृत्तियां कुछ भी होती है, असल खेल उपयोग का होता है। ये मैं टेक्निकल टर्म की बात कर रहा हूं, अभी मैं इसको बहुत सरल करके बताऊंगा। एक्टिविटीज हमारे मन, वचन और शरीर की प्रवृत्तियां हैं, लेकिन इनका जो प्रेरक है ये हमारे अंदर का उपयोग। यानी इसे एकदम चालू शब्दों में कहूं तो ये कह सकता हूं, भीतरी अभिप्राय, इंटेंशन। कई बार हमारी प्रवृत्ति अच्छी होती है, इंटेंशन खराब होता है। कई बार इंटेंशन अच्छा होता है, एक्टिविटीज खराब होता है। कैसे होता है? चेहरे पर मुस्कान है पर सामने वाले के प्रति मन में कुटिलता आता है, होता है। अंदर दुख है फिर भी कैसे हो, हाँ ठीक है कहते हैं। यानी क्या है? उपयोग अच्छा नहीं है, योग अच्छा है। और दूसरा, बच्चा दूध नहीं पी रहा, माँ उसकी नाक दबा रही है और उसको निप्पल लगा के दूध पिला रही है। क्या है? योग अच्छा नहीं है, उपयोग अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? हमारी एक्टिविटीज हमारे भीतर के इंटेंशन के साथ नियंत्रित होती है। ये इंटेंशन को क्रिएट करता है हमारा उपयोग। इंटेंशन डिपेंड करता है हमारे उपयोग के ऊपर, या इस इंटेंशन को ही हम उपयोग कह दें। और वह क्रियान्वित होता है हमारी एक्टिविटीज में, तो वो उसका क्रियान्वयन, उसका फंक्शन योग है। उपयोग की धारा को बदलने का मार्गदर्शन हमारे शास्त्रों में हमें बताया गया है और उसे 3 भागों में विभाजित किया, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ से हट करके शुभ में आओ और शुभ से भी शुद्ध में जाओ। और ये भावनाओं के बल पर होगा। अपने अंतर की अशुभ भावनाओं को मिटाकर लक्ष्य शुद्ध तक जाने का है, तो उसकी भावना बार बार भाव। जब आधुनिक मनोविज्ञान के पंडितों से इस संदर्भ में बात करते हैं तो वो हमारे सामने 2 प्रकार के मन की बात करते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। वो कहते हैं चेतन मन जैसी भी एक्टिविटीज करता है, अवचेतन मन में उसके संस्कार पड़ जाते हैं, और जैसे संस्कार अवचेतन मन में पड़ते हैं, चेतन मन के माध्यम से वह वही कार्य करा लेता है।
जैन शास्त्रों में चेतन मन और अवचेतन मन के नाम से कुछ ढूंढने जाइएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जैन शास्त्रों में मन की और चेतना की बात है, लेकिन जब हम इसे तुलनात्मक रूप से समझते हैं तो मुझे लगता है यह चेतन मन और अवचेतन मन हमारे योग और उपयोग के अत्यंत निकट है। चेतन मन यानी हमारी एक्टिविटीज वह है योग, और अवचेतन मन यानी हमारे भीतर का इंटेंशन जो हमारे संस्कारों का प्रतिफलन है वह है उपयोग। और ये हमारी साधना में कहा गया कि उपयोग की धारा को बदलो, यानी अपनी भावधारा को पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, हर पल एक शुद्धोपयोग की भावना भाव। उससे क्या होगा? जन्म जन्मांतरों का संस्कार जो हमारे चित्त और चेतना में पड़ा हुआ है वो संस्कार नष्ट होंगे, और जो मैं हूं, जैसा मैं हूं और जैसा मैं होना चाहता हूं वो संस्कार जमेंगे। शास्त्रीय शब्दों में कहूं, संस्कार नष्ट होंगे यानी निर्जरा होगी, और नए संस्कार जमेंगे यानी पुण्य का बंध होगा, और इन्हीं के बल पर हमारा भव बंधन छूटेगा, हमारी आत्मा पवित्र होगी। यह मार्ग है। इसे अगर हम अपनाने में समर्थ हो जाते हैं तो जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन घटित हो सकता है। आज तक जितने भी ऋषि मुनि संतों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया है उन सब ने इसी के बल पर अपनी आत्मा का उद्धार किया। तो पहला काम कि अपने आप को जो मान रखे हो वह तुम नहीं हो, इसे जानो। तुम जो हो उसे पहचानो, भेद विज्ञान करो, और हर पल हर क्षण केवल उसकी ही भावना भाओ। और ऐसी भावना को कहा गया भावना भव नाशनी। क्या कहा गया? भावना भव नाशनी। भाव का विनाश इसी भावना के बल पर हो सकता है। उसका सतत अभ्यास, उसके लिए वैसा प्रयास। अब ये तो शास्त्रों की बातें हो गई, पर मैं केवल शास्त्रों की बातें रखने नहीं आया, क्योंकि शास्त्र पढ़ते पढ़ते तो हमारी जिंदगी बीत गई और हमने शास्त्रों की बातों को केवल शास्त्रों की बातें मान रखी है, और उसे उतनी देर तक सुनते हैं और विचार करते हैं जब तक शास्त्र खुले रहते हैं। बंद होते ही हमारी फाइलें बंद हो जाती हैं। मैं अब शास्त्रों की बातें करने की जगह जीवन की बातें करने पर ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, और आपसे अब मैं जीवन की ही बातें करूँगा, और उसी जीवन की बातें जिसके लिए शास्त्रों में हमें मार्गदर्शन मिला है। भावना योग से चेतना का रूपांतरण, अर्थात अपनी चैतसिक दुर्बलताओं का शमन, अपने दोषों का शोधन आप चाहते हैं? चलिए अपने अंदर उतर करके देखिए, मेरे भीतर कौन कौन सी बड़ी दुर्बलताएं हैं, दोष हैं, जिसे मैं अपने जीवन के आध्यात्मिक दोष के रूप में देखता हूं। शुरू करूं? एक आध है कि नहीं कि 3 दिन में आप सब शुद्ध हो गए?
हाँ हैं? कहाँ से शुरू करें बोलो, आप ही लोगों से पूछता हूँ। हाँ, कहाँ से शुरू करें? चलिए, एक कॉमन प्रॉब्लम गुस्सा है ना, सबके अंदर है। ऐसा है इस सभा में एक भी आदमी जो कहे कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आता? गुस्सा आता है, चिंता मत करो, मैं भी उसमें शामिल हूं तुम लोगों का साथ देने के लिए। ये बात अलग है कि किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को कारण करने पड़ने पर आता है, किसी को बिना कारण के आता है, कोई कभी कभी गुस्सा करता है, और कोई ऐसा है जो गुस्से में ही जीता है। ये अलग अलग क्वालिटी है ना, ये बीमारी की कैटेगरी है। अब आपको ये महसूस कि मेरे अंदर गुस्सा है, तो हमें क्या करना है? क्षमा और शांति की भावना भानी है। क्या करनी है? क्षमा और शांति की भावना भानी है। आप अभ्यास कीजिए और एक कमांड अपने मन को निरंतर दीजिए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना। आप ये भावना भाइये, बार 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 केवल एक ही मंत्र दोहराइए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। देखिए आपका क्रोध कैसे दूर होता है, कहाँ गायब होगा आपको खुद पता नहीं लगेगा, और आप खुद अपने आप पर आश्चर्य करोगे। चाहते हो आप क्रोध से मुक्त होना? बोलो, चाहते हो? आज से ये मंत्र जपोगे? कितने लोग जपेंगे? थोड़ा हाथ उठा। हाँ जपेंगे महाराज, यहीं पर जब तक आप जपवाओगे, बाद में प्रैक्टिस में लीजिए। अगर आप स्वयं के प्रति ईमानदार बनना चाहते हो, अपने जीवन के प्रति गंभीर बने रहना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि ये अभ्यास नियमित करते चले, नियमित करते चले, परिवर्तन आएगा। परसों एक अम्मा जी थी यहाँ इस सभा में, शायद बैठी हो तो खड़ी हो जाए, यही है शायद, आगे है ना, खड़े हो जाओ, माता खड़े हो जाओ एक बार। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ये कहती मुझे अब गुस्सा आता ही नहीं है। क्या ऐसा उदाहरण आप नहीं बन सकते? बोलो, होगा? और ये कोई चमत्कार नहीं है, बैठ जाए, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक अभ्यास है। आपके अवचेतन मन में जो क्रोध के संस्कार भर गए, उसकी जगह हमें शांत रहने के संस्कार या क्षमा के संस्कार को फीड करना है, उसे भरना है। जैसे जैसे ये संस्कार प्रबल होंगे, क्रोध के संस्कार धीरे 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 क्षीण होने लगेंगे और ये संस्कार उभरना शुरू हो जाएंगे। और जिस पल आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आएगी, आप क्रोध की जगह क्षमा के संस्कार प्रकट करने में, शांत रहने के संस्कार प्रकट करने में समर्थ होंगे, आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित होगा। है न? दवाई इस्तेमाल करोगे? हाँ, तो मैं तो कहता हूं पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। प्रयोग में लाइए, तब परिणाम दिखेगा। अब दूसरे पे चले, पूरा ट्रीटमेंट आज ही करना है मुझे। दूसरी बीमारी क्या है?
कई लोगों की दूसरी बीमारी है, बड़ा हड़बड़ स्वभाव होता, हड़बड़ी, अधीरता, खासकर यूथ्स में पेशेंस का अभाव दिखता है ना। हर चीज तुरंत चाहते, इंस्टेंट, है ना। नहीं, उससे आप बचना चाहते हैं, अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। दूसरा मंत्र है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है। प्रयोग कीजिए, आप महसूस करेंगे कि आपके हृदय में अगाध धैर्य प्रकट हो गया है। और एक बात बताऊं, मैं दूसरों की बात नहीं कहता। एक समय में मुझे धैर्य नहीं होता था, मैं बहुत फास्ट था, फास्ट तो अभी भी हूं, लेकिन उस समय मुझे धैर्य नहीं होता था और मैं किसी को भी कुछ निर्देश दूं तो तुरंत उसका रिजल्ट चाहता था। और यदि रिजल्ट सही नहीं मिलता या सामने वाला ढंग से काम नहीं करता तो मैं लोगों को डांट भी देता था। और उस समय मेरा जो एक्शन होता था बहुत स्ट्रांग होता था और कुछ लोग तो मुझे उस कारण ठाकुर साहब कहने लगे थे। मैं अपनी बात कह रहा हूं। उसके अच्छे परिणाम भी थे, लेकिन एक दिन मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे व्यक्तित्व की एक कमी है। मुझे थोड़ी सकारात्मकता और व्यापकता से देखनी चाहिए और सामने वाले को भी समझने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा धैर्य भी अपनाना चाहिए। मैंने अपने आप को कमांड देना शुरू किया और आज आप मुझे देखते हैं, मैं कभी रिएक्ट करता हूं। ये चीज आपके भीतर भी घटित हो सकता है, बशर्ते आप अपने आप को उसके लिए तैयार करें। और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। घर परिवार से लेकर संपूर्ण जीवन व्यवहार में पेशेंस की जरूरत है। यदि आपके हृदय में पेशेंस आ गया तो आप समझ लीजिए आपने अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया। इस अधीरता के कारण कितने प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उसे खत्म कीजिए। तीसरी बीमारी चिड़चिड़ाहट है। कुछ लोग हैं बात बात में चिड़चिड़ाते हैं, झुंझला उठते हैं, खीज उठते हैं। एक कमांड, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना। मैं आपसे कहता हूं, नमोकार जपने से तुम्हारे कर्म कटेंगे, वो तुम्हें भले ना दिखे, पर इसे जपने से तुम्हारा जीवन बदलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बदलाव घटित कीजिए। ये जितनी भी चीजें हैं वो हमारी आंतरिक दुर्बलताएं हैं, जो हमारे संस्कारों के प्रतिफलन स्वरूप है। इन दुर्बलताओं से मुक्त होने के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। उसके लिए हमें वैसा पुरुषार्थ करना होगा, तब जीवन में आनंद आएगा। जितना जितना आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ोगे, आपकी प्रवृत्ति में सहजता आना शुरू हो जाएगी, और जितनी जितनी सहजता आएगी जीवन में उतनी ही समता और सरलता होगी। और सहजता, समता, सरलता ही तो जीवन का रस है।
बदलाव लाइए। आप अगर मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, किस सूत्र को आत्मसात कर लोगे, चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाएगा। कई लोगों के मन में वासना का प्रबल विकार होता है। ये उम्र दराज लोगों के जीवन में भी संभव है। उस विकार से अपने आप को मुक्त रखना चाहते हो तो उसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे दृष्टि संयम रखना है, मुझे दृष्टि संयम रखना है, मुझे दृष्टि संयम रखना है। दृष्टि संयम का मतलब समझते हैं? और आंखों में पवित्रता आते ही वासना का विकार दूर हो जाता है। दृष्टि में पवित्रता। दृष्टि संयम का मतलब है किसी भी स्त्री को देखो तो उसमें तुम्हें स्त्री दिखाई न पड़े, उसकी जगह माँ, बहन या बेटी की शक्ल दिखाई पड़े। किसी पुरुष को देखो तो उसमें कोई पुरुष न दिखे, तुम्हें पिता, भाई या पुत्र की छवि दिखाई पड़े। इसी का नाम है दृष्टि संयम। एक एक करके चीजों को आप अपने भीतर उद्घाटित कर सकते हैं और अपने सारे दोषों और दुर्बलताओं से खुद को मुक्त कर सकते, बाहर निकल सकते। ये प्रयास किया जाए, लेकिन केवल एक दिन के इस भावना योग में आने से, 3 दिन के शिविर से या प्रवचन मात्र से कुछ नहीं होगा। आपको अपने प्रैक्टिस में लाना होगा। प्रैक्टिस में लाएंगे, जीवन में परिवर्तन आपो आप आएगा। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बोलते हैं महाराज भावना योग करने के बाद तो हमारी दृष्टि ही बदल गई। आप अलग से, ये तो अलग अलग बीमारी विशेष के लिए आप इनका प्रयोग कीजिए, लेकिन जो आपको एक पूरा भावना योग कराया जाता है वो पूरा कंपाउंड है, उसमें सब प्रकार का कंपोजिशन है। उतने मात्र से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन में संतुलन आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कितने अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ, कितना ही अच्छा डायग्नोसिस हो जाए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दे दे, इतने मात्र से आपकी बीमारी नहीं जाने वाली जब तक कि प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाई खरीद कर खाना शुरू ना करो, है ना। तुम लोग प्रिस्क्रिप्शन लेकर के घूमने वाले लोग हो, दवाई खाने का भी प्रयास करो, तभी तो भला होगा। अब ये आपको तय करना है कि ये दवाई मुझे कैसे खाना है, कब खाना है और कितनी खाना है। और एक बात ध्यान रखना, जितनी प्रगाढ़ बीमारी होती है उतना ही डोज होता है, और जितनी क्रॉनिक बीमारी होती है डोज का ड्यूरेशन भी उतना ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। दवाई चाहिए 1000 mg के और खाओगे 100 mg की, कुछ नहीं होगा। समझ गए? नियमित अभ्यास करें। हमने अपने शास्त्रों से इन सब बातों को समझा। हम लोग जब प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में बहुत सारे ऐसे सूत्र आते हैं, मैं इसे ग्रहण करता हूँ, इसे छोड़ता हूँ, मैं इसकी शरण में जाता हूँ, इससे दूर होता हूँ। ये बार बार विचार किया कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से रिपीट क्यों किया जा रहा है। तो मुझे लगा ये ऑटो सजेशन है। कोहम बोसरामी खंतिम उपसंपज्जामी, मानम बोसरामी विनयम उपसंपज्जामी, अधम्मम बोसरामी धम्मम उपसंपज्जामी। ये चीजें जो बार बार आई
तो मुझे लगा ये एक प्रकार का ऑटो सजेशन है जो हमें हमारी प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक बनाता है, मुझे क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना। ये आध्यात्मिक प्रयोजन सदैव ध्यान में रखो। और ये सब का सब मन का खेल है, समझ गए? 4 बातें भी दे दूं, आज रविवार है, चलेगा? कोटा पूरा हो जाए और थोड़ा हल्का हो जाएगा। आज कुछ डोज ज़्यादा हैवी तो नहीं हो गया? नहीं। 4 बातें जो पूरी भावना योग के निचोड़ में मन की मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना। क्या है? मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना। पहली स्टेज है मानने की। किसकी? मन की। अभी तक आप लोग क्या करते आए हो? मन की मानते आए हो, यही किया है ना? हाँ? तो मन की मानने का परिणाम क्या है? बोलो। अभी तक मन की मानते आए हो आप लोग। मन की मानने का परिणाम क्या है? बोलो। बोले महाराज सामने है, बताए क्या? मन की मानते आए सो नीचे बैठे हैं, मन को मना लेते तो आपके बाजू में बैठे हो। यही है ना? मन की मानने के कारण ही दुर्गति है। मन की मानने से मनमानी प्रवृत्ति होती है, जीवन निरंकुश होता है, पथ भ्रष्ट होता है। किसी भी दिशा में जाए, यौवन अवस्था में मन में उद्वेग ज्यादा होता है, नए नए उन्मेष प्रकट होते हैं, इमोशंस बहुत तेजी से भागते हैं। में बदलने में समर्थ हो जाओगे, अशांति से शांति का अनुभव करने लगोगे। जीवन में हर पल सहजता बनी रहे, आनंद बना रहे। मन मुड़ता है तो जीवन का सारा उद्वेग शांत हो जाता है। एक युवक जो भावना योग के शिविर में आया, उसने अपना एक अनुभव सुनाया। बोला महाराज पहले मैं किसी बात को एडजस्ट नहीं करता था, मेरा स्वभाव बड़ा जिद्दी होता था, मैंने जो कह दिया वही करना। पर महाराज जी जब से मैंने भावना योग करना शुरू किया, मेरे अंदर इतनी सकारात्मकता आ गई कि अब मैं हर बात को एडजस्ट कर लेता हूँ और हर बात को मानने में समर्थ हो गया। लोग आश्चर्य करते हैं कि किसी की न सुनने वाला, किसी की न मानने वाला भी अब सबकी मानना शुरू कर दिया। आपके भीतर भी ये घटित हो सकता है। हम सम्मेद शिखर में थे, वहाँ भावना योग का शिविर लगा, 2022 की बात, अगस्त महीने में शिविर था। एक युवक आया गोवा से, जैन नहीं था, जात का पटेल था। उसने अपना अनुभव शेयर किया, अगर यहाँ सुलभ हो तो दिखा सकते हो विजय। पटेल साहब वो ऑनलाइन मुझे सुनता था, युवा, कभी दर्शन के लिए नहीं आया। पर भावना योग करने के बाद उसने कहा महाराज जी मेरा सोसाइटल अटेम्प्ट मैं कर चुका था, मेरे अंदर बहुत गहन अवसाद था और मैंने आत्महत्या करने का मन बनाया, पर तभी किसी ने आपके भावना योग की बात की। महाराज जी भावना योग करने के उपरांत अब सोसाइटी की भावना तो बहुत दूर, मेरे हृदय में ऐसे वैराग्य के भाव आ गए और मेरे अंदर इतना रस प्रकट हो गया
कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे लोग देखकर आश्चर्य करते हैं। एक बड़ा आध्यात्मिक रूपांतरण क्या उपलब्ध है? 2 मिनट में खोजेंगे, अभी दिखाएंगे, आप सुनिए। ऑनलाइन सुनने वाला वह व्यक्ति जिसने कभी जैन मुनि के बारे में जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, उसने फॉलो किया, परिवर्तन हो गया। क्यों? मन को मोड़ने में समर्थ हो गया। आप लोग क्या करते हो? या तो मन की मानते हो और मन की मनाने की कोशिश करते हो, मन को मनाने की कोशिश नहीं करते। मन की मानते हो, मन की मनाने की कोशिश करते हो, अथवा सामने वाले के मन को मोड़ने की कोशिश करते हो, और ये तीनों नहीं होते तो अपने मन को तोड़ के बैठ जाते हो, तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। डिप्रेशन है क्या? मन को तोड़ने का नाम ही डिप्रेशन है, और मन को मोड़ने का नाम उत्साह है। अवसाद से उत्साह की ओर बढ़ना चाहते हो तो मन को मोड़ने की कला सीखिए। मन को तोड़िए मत। मन बहुत बड़ी शक्ति है। आप लोग क्या करते? तोड़ते हैं, और कुछ लोग तो मन को मार देते। तोड़ने की जगह मारना ज्यादा अच्छा है। अब क्या करें? मन मार के बैठ गए। अरे भैया, मन को मारो क्यों? मन को मारते ही तुम मर जाओगे। ध्यान रखना, जिंदा मनुष्य वो नहीं जिसकी सांसें हैं, जिंदा मनुष्य वह है जिसके हृदय में उमंग है, मन में तरंग है। जब तक उमंगे जीवित है तभी तक तुम जीवित हो। जिस दिन उमंगे समाप्त, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए मन को मारना मत, मन को तोड़ना मत, मन की शक्ति को पहचानना, और इसी शक्ति के बल पर जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। तुम भावना योग भी करोगे तो उसके लिए यही मन चाहिए। मन को मोड़ दो। अगर मन अंतर्मुखी हो गया तो तुम्हारा कल्याण है, अब मन बहिर्मुखी है तो तुम्हारा पतन है। कहते हैं बंधाए विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मनः मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षेय। विषयासक्त मन बंधन का कारण है, और विषयातीत मन मुक्ति का आधार है। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन से ही बंध है, और मन से ही मोक्ष है। मन को मोड़ लोगे तो मुक्ति है, और मन को तोड़ दोगे तो संसार। तुम्हें तय करना है क्या करना है। तो मन को मोड़ने की कला अपने भीतर विकसित कीजिए। भावना योग आपको इसमें संबल देगा, आपके जीवन के परिवर्तन का आधार बनेगा। आप सतत प्रयास रखिए। आप लोगों को एक छोटी सी पैड दी गई है जिसमें भावना योग के बहुत सारे आत्म सुझाव हैं। ये आत्म सुझाव को आप अप्लाई कीजिए, अपने अपने हिसाब से अपनाइए। और आप चाहें तो मेरी आवाज़ में भी आपको भावना योग की उसमें प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है। आप उसका प्रयोग करके नियमित कीजिए, और आप इसको लिखना शुरू कीजिए। आज से मेरी स्थिति क्या है जब मैंने शुरू किया, और हर सप्ताह के बाद अपनी स्थिति का आकलन कीजिए। आप लगातार 21 दिन में परिवर्तन महसूस करेंगे, और 90 दिन में तो आमूल चूल बदल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आपको अभ्यास ज़रूरत है। आप ऐसे ही अभ्यास करेंगे तो परिणाम निकलेगा। क्योंकि हमें भावना योग भी करना है। आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ने के पहले यहीं पर विराम लूँगा। और